नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मेरे मध्य प्रदेश के सभी साथियों का अशोका एकेडमी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी समय से आप सभी को पता है प्रदेश में नवीन आरक्षकों की भर्ती की बात की जा रही है। पिछले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके थे। और ये जो आरक्षक पद है ये व्यवस्थित तरीके से कह सकते हैं नए सत्र के लिए है। 2023-24 में इसकी चर्चा हुई थी। हालांकि जो भर्ती हुई है उसकी फाइनल अभी प्रक्रिया चल ही रही है। लगातार आप लोग फिजिकल और मेरिट में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जो भर्ती मैं आपको बता रहा हूँ 7,500 पदों की चर्चा जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल फ्रेश पद होंगे। इनका अभी तक की कोई भर्ती से कोई वास्ता होगा नहीं। और इसी में मैं अभी चर्चा करूंगा कि सर जो मेन भर्ती जो मोस्ट अवेटेड भर्ती है जो एक भी बार नहीं हुई, क्योंकि आरक्षक की तो तीसरी बार ही भर्ती हो रही है 2017 के बाद। एमपीएसआई और हेड कांस्टेबल एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हेड कांस्टेबल की तो नहीं जुड़ी है, पर एएसआई की बात की जा रही है। आज फिर से एक खबर प्रकाशित हुई है। हालांकि आप लोग पढ़ ही चुके होंगे खबरों से। देखो, इंटेंशन गवर्नमेंट का क्यों है पुलिस विभाग को लेकर के, क्योंकि सरकार का एक ही विभाग ऐसा है जो हमेशा उनको काम में आता है। कह सकते हैं सरकार को लगता है कि यहाँ हम कोई गेस्ट प्रणाली नहीं रख सकते या संविदा में किसी को नहीं रखा जा सकता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ किसी को आप नियुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए इस विभाग की भर्तियां कभी नहीं रुकेंगी। देखिए, ये विभाग खबर है भोपाल से। मध्य प्रदेश में 7,500 पदों पर पुलिस आरक्षकों की होगी भर्ती। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 5 वर्ष पहले अपने कार्यकाल में के दौरान प्रतिवर्ष 5,000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती करने की बात कही थी। पर उसके बाद मात्र एक बार ही 6,000 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हो पाई है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके पास गृह विभाग है यादव जी का जोर पुलिस आरक्षकों की नियमित भर्ती करने पर है। अभी लगभग 7,500 के पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। इसी वर्ष इनकी चयन सूची जारी होने की आशा है। इसके बाद लगभग इतने ही पदों के लिए भर्ती की तैयारी पुलिस मुख्यालय ने शुरू कर दी है। इसी वर्ष कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे मंडल अगले साल मार्च के पहले भर्ती के लिए जो है विज्ञापन जारी कर पाएगा। ठीक है। मापदंड के हिसाब से लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता होगी 50% अंक लिखित परीक्षा के और इतनी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के होंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लगभग 1.5 वर्ष का समय लग जाएगा। लगभग 2025 तक कह सकते हैं इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है। तो ये जो न्यूज आई है ये आज की न्यूज है। देखिए, मापदंड के अनुसार 50,000 लोगों पर एक थाना होना चाहिए। ऐसे में प्रदेश में जितने जिला पुलिस बल के लगभग 1700 थाने की आवश्यकता है, पर अभी भी 968 ही हैं। पुलिस बल की कमी के चलते थानों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। इसी तरह से हर जिले में लगभग एक साइबर थाना बनाने की योजना भी बल कम होने के कारण मूर्त रूप से नहीं ले पा रही है। आरक्षकों की नियमित भर्ती यह काम हो सकेगा, साथ ही यह कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करेगा। जो भी है, पर देखिए इंटेंशन गवर्नमेंट का है भर्ती को लेकर दोबारा। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर में पहले भी कैलेंडर में कह सकते हैं कि नियमित तौर पे भर्ती की चर्चा कर दी गई थी कि ईएसबी बोर्ड ने पिछले साल, या कह सकते हैं ईएसबी बोर्ड ने जो कैलेंडर अपडेट किया था उसमें आरक्षकों की भर्ती की चर्चा है। पर अभी तक क्या है, प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। प्रस्ताव मतलब आप समझ जाइए, ये परीक्षा कार्यक्रम आपका। इसमें आप देखेंगे नीचे सबसे आगे नीचे लिखा हुआ है, नीचे से ऊपर, सहायक उपनिरीक्षक और प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा। अब देखो, चयन परीक्षा का मतलब सीधी मेंस एग्जाम है। ये दिसंबर 2024। इसका जो नोटिफिकेशन आउट होगा वो आप देखिए नवंबर और दिसंबर के आसपास में हो सकता है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसके 2 से 3 महीने बाद इसका पेपर होगा। मार्च 2025 के पहले ये एग्जाम करा लेंगे, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इस भर्ती में आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले इसका जो एंट्रेंस होगा वो करीबन होगा मार्च के आसपास में, या यूं कह सकते हैं फरवरी में। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन इसका आउट होता है, क्योंकि नवंबर तो चालू ही हो चुका है, तो 2 महीने के 45 दिन बाद लगभग मार्च में इसका पेपर, या फरवरी में मान लीजिए पेपर होगा इसका पूरा। फरवरी में, क्योंकि ये लिखित परीक्षा है और इसका परसेंटेज मात्र 50% ही इसका वैल्यू है पर मेरिट उपक्रम में। और इसके फरवरी में इसका क्या होगा, एग्जाम होगा। फिर आपका आएगा इसका रूटीन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद कह सकते हैं
कि अप्रैल या मई के आसपास में फिजिकल इसका कराया जाएगा। मई जून में तो नहीं होगा, पर कह सकते हैं कि इसके 2 से ढाई महीने बाद फिजिकल होगा, दिसंबर फाइनल तक इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 50% जो मेन एग्ज़ाम एंट्रेंस है आपका वो होगा कब, फरवरी के आसपास में या मार्च के आसपास में, और फिर उसकी फिजिकल डेट 2 से 3 महीने के अंदर वो दे देंगे। इस बार लेट क्यों हुआ, क्योंकि इस बार इलेक्शन भी थे और पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं इलेक्शन और बहुत सारी चीज़ों में अभी व्यस्त था। लेकिन जो 2025 का फिजिकल होगा, जो मेंस होगा, वो बहुत प्रॉपरली टाइम पर होगा और प्रॉपर समय पे साथ साथ वही चीज़ें होंगी। तो ये देखिए आप दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम आ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अब एसआई की, क्योंकि मेरे साथ जो साथी जुड़े हैं उनका विचार यही है, उनका जो कह सकते हैं इंतज़ार है कि सर एसआई का यहाँ पर क्यों उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये जो भर्ती होगी एसआई की, अब आपको जब पता है कि आरक्षकों की कमी है, तो एसआई की तो वैसे ही पोस्ट खाली है प्रदेश में 1200-1500, अभी भी 5 से 7 साल हो चुके हैं और कोई भर्ती अभी तक हुई नहीं है डायरेक्ट एसआई पोस्ट पर। तो इस सत्र में अगर प्रस्ताव जाता है दिसंबर का, तो उसमें एसआई की पोस्टें भी वो जोड़ करके कराएंगे, जैसा 2017 में हुआ था। अब ये देखो, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो चीजें प्रस्तावित हैं, जब पीएचक्यू डिपार्टमेंट अपना काम कर ही रहा है, अब उनका काम इतना है कि वो इसको लेते किस तरीके से हैं। अगर वो प्रॉपरली भर्ती के नियम बनाएंगे तो ये 3 स्टेजों में जाएगी, भर्ती लंबी होगी। तो अभी जो दिसंबर में होना है कैलेंडर जाएगा, या फिर जो प्रस्ताव जाएगा एसआई की पद भी उसमें जाएंगे, और दिसंबर में नोटिफिकेशन के साथ आप देखना कि अगर आरक्षकों की भर्ती दिसंबर में आती है तो एसआई का भी नोटिफिकेशन साथ में आएगा, क्योंकि एसआई की भर्ती भी 2 स्टेजों से होनी है और आरक्षक की भी भर्ती भी 2 स्टेजों से होनी है। सरकार को रिक्वायरमेंट भी एसआई की है और कांस्टेबल की है, और हमारी भी रिक्वायरमेंट है। इतना समय हो चुका है, पर मुझे मालूम है कि आप लोग स्पेशल इसकी अब तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग रेलवे में लग चुके हो और यहाँ आपका अब उतना लगाव नहीं रहा है एमपी व्यापम से। लेकिन देखो, मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप लोगों को देखो, अगर प्रदेश में रोजगार चाहिए है तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। सिलेबस को, मैं एमपी जीके को और जो कि एमपी से रिलेट करती हैं चीज़ें, उनको लेकर साथ में चलना पड़ेगा। अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी करते हैं तो एमपी को साथ में लेकर चलिए, क्योंकि भविष्य में ये 2 से 4 महीने में अगर भर्तियाँ होती हैं तो आपको उसका प्रॉफिट मिल सके। और तो बाकी विभागों में भर्तियों का अभी शांत माहौल है, बस एमपी पुलिस में और एमपी एसआई की थोड़ी सी व्यवस्था है कि आने वाले समय में इनका नोटिफिकेशन जो है हो सकता है कि वो जारी हो जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी में एमपी जीके और जो भी सिलेबस रहा है हिंदी वगैरह का, जो कि बाकी तो आप सभी रेलवे में सब चीज़ें पढ़ ही लेते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह, पर एमपी जीके और जो सिलेबस की चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी आप पढ़ते रहना। एमपी पुलिस के बच्चे तो पूरा डेडिकेट हो जाइए। आरक्षक की भर्ती के जो साथी हैं वो तो 100% पूरी अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। अपना फिजिकल पे भी 100% दीजिए और रिटर्न पे भी 100% दीजिए, जिससे कि अगले साल दिसंबर तक आपको वर्दी मिल जाए। 7,500 कम पोस्ट नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी पोस्टें हैं। और चूंकि ये सरकार डेडिकेट हो चुकी है इस बार आरक्षकों की भर्ती के लिए, तो आरक्षकों की भर्ती तो 100% श्योर है कि होगी होगी। बस आप थोड़ा सा अपने आप को इस भर्ती को लेकर के रुझान में लीजिए और आगे तैयारी करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी साथियों का वीडियो में जुड़ने के लिए। आगे इसके संबंध में कोई भी जानकारी अगर आती है तो मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी साथियों का। जय हिंद, वंदे मातरम।